नमस्कार बेटा। आज हम मानवीय क्रिया और संबंधों का विस्तार जो हमने पिछले 2 वीडियो में देखे कि उसका मानवीय क्रिया और संबंधों के विस्तार बालक में किस प्रकार होता है और सामाजिकरण, उसका सामाजिकरण के क्षेत्र में क्या प्रभाव होता है, व्यक्तिकरण किस प्रकार होता है और स्व प्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका किस प्रकार विकसित होता है, उसकी आइडेंटिटी वो किस प्रकार करता है, सोशलाइजेशन उसका किस प्रकार होता है। तो ये हमने देखा। हम प्रतियोगिता के उसी जो हम दूसरे वीडियो में हमने जो देखा प्रतियोगिता, उसी के आगे हम इस वीडियो में हम ले रहे हैं कि इससे प्रतियोगिता के माध्यम से अनुशासन आता है। प्रतियोगिता के माध्यम से क्या आता है? अनुशासन आता है। इससे जो बालक प्रतियोगिताओं से नहीं डरते हैं और पूरे जोश से उसमें उतरते हैं, उससे उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। निर्णय लेने की क्षमता भी उनके अंदर विकसित होती है। निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो, उनके अंदर अनुशासन आता है, उनके अंदर उनके ऊपर जो नियंत्रण, वो खुद पर नियंत्रण किस प्रकार करे, नियंत्रण की क्षमता विकसित होती है। उसी प्रकार से जो बच्चे अपने आप को सुधारना चाहते हैं वो आगे बढ़ना सीखते हैं। और जो जीतने से पहले हार मान लेते हैं वो इस प्रकार से दूसरों से प्रतियोगिता नहीं कर पाते। इसलिए उनकी हिस्सेदारी, प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी बढ़ानी बहुत ही आवश्यक है। बच्चे की प्रतियोगिता में हिस्सेदारी बढ़ाए और इससे क्या होगा कि उसके अंदर, बालक के अंदर अस्थिरता और जो असुरक्षा की भावना है वो दूर होगी। बालक की अस्थिरता और असुरक्षा की भावना दूर होगी। बालकों के जीवन में शिक्षा ही उनको अस्थिरता हटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से उसके असुरक्षा और अस्थिरता को दूर किया जा सकता है, जिससे बालकों के जीवन में जो द्वंद्व आते हैं उनको हटा सकते हैं हम। द्वंद्व, जो बालक द्वंद्व का शिकार होते हैं उनको हम हटा सकते हैं। इसीलिए बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करें, बालकों को प्रोत्साहित करें, बालकों को मेहनत की प्रशंसा करें, बालकों की प्रशंसा करें और अस्थिरता हटाने के विभिन्न प्रयास करें उनसे, जिससे बालक के अंदर जो असुरक्षा और अस्थिरता की भावना है वो दूर होगी। और उसके लिए विभिन्न प्रकार के उनके किए गए कामों की प्रशंसा करें, उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहन ही एक ऐसा माध्यम है, प्रशंसा एक ऐसा माध्यम है जिससे बालक यदि हारते भी हैं तब भी उनको ऐसे कहना चाहिए कि शाबाश बेटा, आपने अच्छी कोशिश की, आगे और अच्छी कोशिश और इससे भी अच्छा खेलिए। तो इससे क्या होगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। उनको प्रशंसा करने से आगे और वो मेहनत करेंगे। इसलिए उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना है, उनके अंदर जो अस्थिरता की भावना है वो दूर होगी और उससे उनके अंदर द्वंद्व पैदा होते हैं वो दूर हो जाएंगे, जिससे उनमें अस्थिरता और असुरक्षा की भावना दूर होगी। जोखिम नहीं उठाने से बालक कुंठा के शिकार हो जाते हैं। किसके शिकार हो जाते हैं? बालक कुंठा के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जोखिम उठाना बहुत ही अनिवार्य है। आज का अगर बदलता दौर देखें तो इसमें महत्वाकांक्षा बहुत ही बढ़ गई है। हर किसी के मन में महत्वाकांक्षा घर कर गई है। और इस महत्वाकांक्षा के कारण वो जिंदगी की जो भागदौड़ और व्यस्त जीवन शैली है, हर तरह से लोगों की सोच पर, उस पर प्रभाव पड़ा है, जीवन पर प्रभाव पड़ा है। लोगों की जीवन शैली और सोच पर प्रभाव पड़ा है। इससे महत्वाकांक्षा के कारण जीवन शैली और सोच पर प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उनके अंदर उनके जो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार निपटा जाए, उनको निपटने में उन बालकों को हमें होशियार बनाना बहुत ही आवश्यक है। बालक अगर इस प्रकार से होशियार नहीं बनेंगे, अगर बालक अपने जीवन की समस्याओं से दूर भागेंगे, अगर बालक
अपने जीवन की समस्याओं को हल करना नहीं सीखेंगे तो वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, वो जीवन की दौड़ में पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए जोखिम उठाना उनको सिखाना चाहिए, बालकों को जोखिम उठाना सिखाना चाहिए। स्कूल जाने के बाद भी अगर उनको कोई डर सताए और उनका बालकों का मन अगर नहीं माने, तो अगर वो भयभीत हो, अगर वो कायरता दिखाए, तो उसको डांटे नहीं, परंतु उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। उस प्रेरणा से वो आगे बढ़ेगा, देनी चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ेगा, बालक डरेगा नहीं तो उनके अंदर कुंठा की भावना आ जाएगी, उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी और जिंदगी की दौड़ में वो पिछड़ जाएंगे। उनको ये डर सताएगा कि बोलते समय कहीं चूक न हो जाए, अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, हिचकिचाहट होगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे। इसलिए उनको हमेशा आगे बढ़ने की आगे किस प्रकार बढ़ा जाए, आगे बढ़ने की उनको सोच उनकी एक ऐसी देनी चाहिए कि वो आगे बढ़े, आगे किस प्रकार बढ़े, उनकी सोच इस प्रकार की होनी चाहिए। उनको एक सुरक्षित वातावरण दे, उनको एक सुरक्षित वातावरण दे, संस्कारित और सुरक्षित वातावरण दे। बालक के संस्कार ही उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसलिए अभिभावकों को भी चाहिए, विद्यालय के शिक्षकों को भी चाहिए कि बालक को संस्कारवान बनाए, बालकों को सुरक्षित वातावरण दे और उनको डर से लड़ने के अवसर दे। उनके अंदर जो डर हैं उनसे लड़ने के अवसर दे, इसलिए डर से लड़ना उसके अवसर दे, अवसर पैदा करें। और वो किसके माध्यम से? खेलों के माध्यम से किया जा सकते हैं। इसीलिए वास्तविक खतरा क्या हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है, वो उनको बताना चाहिए। उनके बताने से उनको बालकों को उनके जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में बताना चाहिए, उनको सुरक्षित वातावरण में। और अनुसंधानों से ये बात भी सामने आई है कि बालक तीन तरह से डर को ग्रहण करते हैं। विभिन्न अनुसंधान कहते हैं कि बालक 3 प्रकार के डर को ग्रहण करते हैं। एक तो स्थितियों के कारण डर 3 प्रकार से ग्रहण करते हैं। एक तो उनकी स्थितियों के कारण, दूसरा किसी को डरता देखकर, और तीसरा गलत जानकारी प्राप्त करके। गलत जानकारी प्राप्त करके। तो ये 3 तरह से बालक डर को ग्रहण करते हैं। और इन तीनों से बचाने के लिए बालकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की जो उनके साथ जो होने वाली प्रतियोगिताएं हैं उनमें उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको सुरक्षित वातावरण में बालकों की शिक्षा हो, बालकों को सुरक्षित वातावरण मिले जिसके कारण वो डर से लड़े, और डर से लड़े जिसके कारण उनके अंदर डर पैदा नहीं होगा, और डर पैदा अगर हो गया बालकों में तो वो जीवन भर कोई उसको नहीं मिटा सकता। इसलिए उनको सुरक्षित वातावरण चाहिए, बाधाओं से मुकाबला करना सिखाए उनको।
उनको बाधाओं से मुकाबला करना सिखाए, उनके व्यक्तित्व की सही दिशा में बढ़ना सिखाए, व्यक्तित्व की सही दिशा में। सही दिशा उसे प्रदान हो सकती है बाधाओं से मुकाबला करके, इसलिए सही दिशा में उसको आगे ले जाना चाहिए। और वही सफल हो पाता है जो हिम्मत करके अपना रास्ता खुद बनाता है, अपना रास्ता खुद बनाता है, वही सफल होता है। जिससे वो बालक अपने जीवन में सफल होगा, और सफल जब होगा तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। उनको बाधाओं को हटाना सिखाना, बाधाओं को किस प्रकार से हटाते हैं उसको सिखाना आना चाहिए। जैसे एक मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी की तरह है कि प्राचीन समय में एक राजा ने एक बड़ा पत्थर बीच की रास्ते के बीच में रख दिया, और ये देखने के लिए कि कोई उसे हटाता है या नहीं हटाता है। एक राजा ने ये देखने के लिए कि इस एक बड़ा सा पत्थर रखा बीच राह में, रास्ते में एक पत्थर रखा कि इसको कोई हटाता है या नहीं हटाता है, और वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। राज्य के बहुत सारे धनवान व्यापारी और मंत्री वहाँ से गुजरे, वहाँ से निकले, लेकिन किसी ने भी उसको हटाने का प्रयास नहीं किया। कई लोगों ने कहा कि राजा सड़क की सफाई नहीं कराता, इसलिए ये पत्थर यहाँ पड़ा है। लेकिन तभी वहां से एक किसान निकलता है और उसके सिर पर सब्जियों की टोकरी थी। पत्थर को देखकर किसान ने अपनी टोकरी एक तरफ रखी और पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। उसे पल भर भी इस डर ने नहीं सताया कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। केवल तरकीब सोचने लगा और आगे पीछे हटाने की कोशिश करता रहा। अंततः उसने एक तरफ हटा लिया। तभी उसे वहां एक थैली पड़ी नजर आई। उसमें सोने की बहुत सारी असरफियाँ थी और कागज का एक टुकड़ा था। उसमें लिखा था असरफिया उसकी होगी जो पत्थर को हटाएगा। किसान ने वह बात सीखी जो बहुत कायर लोग नहीं समझ पाए कि होशियारी से पार की गई बाधा हर किसी को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर देती है। इसलिए मुकाबला करना सिखाए, बालकों को मुकाबला करना सिखाए, बालकों का आकलन करें। माता पिता को और अध्यापक को चाहिए कि वो बालकों का आकलन करते रहे। बालक किस प्रकार का है, कि कहीं बालक डरपोक तो नहीं है, बालक होशियार है, डरपोक है, बुद्धिमान है। कौन आकलन करेगा? माता पिता और अध्यापक बालकों को आकलन करते रहे और इससे बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है, किस प्रकार आगे बढ़ने की शिक्षा देनी है, किस प्रकार उनको प्रतियोगिता की भावना उनमें पैदा करनी है, वो आएगा, वो पता चलेगा, जिसके कारण सही से आकलन हम कर पाएंगे और बालक को आगे बढ़ाना सिखाएंगे। इसलिए उनके बालकों को आकलन करते रहे। और जिस प्रकार, देखिए ये बात सही है कि माता पिता जिस प्रकार का बच्चे पर लेबल चिपकाते हैं वैसा ही बन जाता है। माता पिता कहते हैं तो झगड़ालू है तो वो झगड़ा करना सीख जाता है। माता पिता कहते हैं अच्छा बच्चा है तो वो अच्छा होता है। इसलिए उस पर ऐसा लेबल कभी नहीं चिपकाना चाहिए। टीचर को या माता पिता को इस प्रकार का लेबल कभी नहीं चिपकाना चाहिए। जैसे ये तो किसी काम का नहीं, तो वो काम करना सीखेगा ही नहीं। उसको तारीफ करे, मेरा बेटा ये काम कर सकता है, वो कर सकता है। अध्यापक उसको, स्टूडेंट को कहे कि आप ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, तो वो करेगा, वो कोशिश करेगा। इसलिए बालकों का सही आकलन करके
उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक बार पुनः कि मानवीय क्रियाओं और संबंधों के विस्तार के अंदर बालक का सामाजिकरण किस प्रकार होता है, व्यक्तिकरण किस प्रकार होता है, स्व प्रत्यय विकसित किस प्रकार होता है, सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रतियोगिता के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से। अनुशासन आता है प्रतियोगिता और शिक्षा के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से अनुशासन आता है। क्या आता है? अनुशासन आता है। उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आती है, खुद पर नियंत्रण करने की क्षमता पैदा होती है, खुद पर नियंत्रण करने की क्षमता पैदा होती है। अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उनके अंदर जो होती है वो दूर होगी। उनको प्रोत्साहित करें, बालकों को प्रोत्साहित करें, बालकों की प्रशंसा करें, इससे उनके द्वंद्व उनके अंदर नहीं आएंगे, द्वंद्व पैदा नहीं होंगे। एक इसके संबंध में अस्थिरता से सुरक्षा की भावना के संबंध में एक छोटी सी कहानी है कि देखिए, एक 4 वर्षीय ऋतु पार्क में स्लाइड यानी फिसल पट्टी जो होती हैं उसके ऊपर फिसल पट्टी को देख रही थी। जब आप पार्क में जाते हो और बच्चे वहाँ फिसल पट्टी ऊपर जाकर वहाँ पर नीचे फिसल कर आते हैं तो वो फिसल पट्टी देख रही थी, उत्सुकता से, बहुत ही उत्सुकता से देख रही थी। इतने बड़े उस फिसल पट्टी पर जाते हुए उसे डर लग रहा था, देख तो रही थी लेकिन ऊपर कैसे जाए उसको डर लग रहा था। वो 4 वर्ष की थी, छोटी थी। पिता ने कहा तुम इस पर चढ़ो, कुछ नहीं होगा, मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम्हें मैं पकड़ लूँगा। और ऋतु सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई और फौरन उसने फिसलना शुरू किया। उसे लगा वह तेजी से फिसल जाएगी और चोट लग जाएगी, लेकिन उसके पिता नीचे खड़े थे। उसने कहा फिसलिए, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ। दोनों हाथों से कसकर उसने रेलिंग को पकड़ लिया और फिसलने लगी। अपने पिता की आवाज़ से उसे हौसला मिला और वो नीचे आई तो पिता ने उसको बाहों में पकड़ लिया और खुशी से बोली, मैं दोबारा चढ़ूंगी। काम पूरा करने के लिए जरूरत होती है उनके अस्थिरता और असुरक्षा की भावना को दूर करने की, उनको प्रोत्साहित करने की, उनको प्रशंसा करने की। जिस प्रकार ऋतु ने क्या किया, फिसल पट्टी पर चढ़ने से पहले तो डर रही थी, लेकिन जब उसके पिता ने उसको हौसला दिया तो वो उस पर फिसल पट्टी पर फिसल कर आ गई। यानी इससे अस्थिरता और असुरक्षा की भावना दूर होती है। जोखिम उठाने से बालक कुंठा के जोखिम नहीं उठाने से बालक कुंठा के शिकार हो जाते हैं। इसलिए उनको जोखिम उठाना सिखाना चाहिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। उनके अंदर जोखिम नहीं उठाने से महत्वाकांक्षा पैदा होती है, जीवन शैली में और सोच में बदलाव आता है। जिंदगी की दौड़ में वो जोखिम नहीं उठाने से पिछड़ जाते हैं। उनको सुरक्षित वातावरण दे, बालकों को संस्कारित वातावरण दे, डर से लड़ना सिखाए, अवसर पैदा करे। डर 3 प्रकार से, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि डर 3 प्रकार से पैदा होता है, स्थितियों के कारण, किसी को डरता देखकर और गलत जानकारी प्राप्त करके। बालक डर को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको इस प्रकार का सुरक्षित वातावरण दें। सुरक्षित वातावरण में उनको जीना सिखाए, बाधाओं का मुकाबला करना सिखाए, सीखना आवश्यक है और अपना रास्ता खुद बनाए, किस प्रकार वो सफल हो। व्यक्तित्व को की सही दिशा उनको दे ताकि वो आगे बढ़ना सीखे, और बाधाओं से मुकाबला करना सीखे। ये माता पिता और शिक्षक कर सकते हैं। माता पिता और शिक्षकों का कार्य है और ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसी प्रकार से माता पिता और अध्यापकों को बालकों का आकलन करते रहना चाहिए कि बालक किस प्रकार का है, उसको किस प्रकार को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आकलन करने से ही आगे बढ़ना सीखते हैं। इसलिए बालकों का सही आकलन करना चाहिए। सही आकलन माता पिता और अध्यापक को करना चाहिए कि बालक किस प्रकार का है, उसको आगे किस प्रकार बढ़ाया जाए।
ये उनको सिखाना चाहिए। थैंक यू।